देखिए एलन मस्क ने यहाँ पर ट्वीट भी किया और ये भी कहा कि वो एक तरह से जीत के रास्ते में साथ आना चाहते हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क ने तो ये भी कह दिया था कि अगर ट्रंप नहीं जीतते तो यह आखिरी चुनाव होगा अमेरिका का। तो एक तरह से एलन मस्क ने पूरी तरह से यहाँ पर साथ देने की बात कही और ये भी कहा कि जीत का रास्ता तैयार करने में वो पूरा समर्थन देने वाले हैं। और यही वजह है कि अपने संबोधन के दौरान आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर उनका जिक्र करते दिखाई दिए। अपने संबोधन में उन्होंने एलन मस्क का, उनकी यारी का, उनकी दोस्ती का और जिस तरह से समर्थन हुआ, जिस तरह से साथ दिया है एलन मस्क ने, हर तरह से उसका भी जिक्र यहाँ पर दिखाई दिया है। लेकिन चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि कैसे एलन मस्क तन मन धन से साथ थे। सिर्फ ऐसे ही साथ नहीं थे, तन से भी, मन से भी और धन से भी, जो बहुत जरूरी है चुनावों में। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन पुरजोर तरीके से किया। मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की पूरी तरह से वापसी कराई, एक तरह से प्रमोशन उनका सोशल मीडिया पर किया। 2021 में ट्रंप का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया था और एक्स को रिपब्लिकन की प्रचार मशीन बनाया और ट्रंप के समर्थन को लेकर उन्होंने खूब पोस्ट भी किए। और हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा सर जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक वोरा सर, ये जो जीत हुई है, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि इस जीत के लिए जो एक्शन प्लान था ट्रंप का, आप उसे कितना कारगर मानते हैं? क्या हर चीज पर मुखर होकर बोलना फायदा कर गया? क्या कमला हैरिस का संभल के चलना नुकसान कर गया? क्या यहाँ पर काम किया है ट्रंप के लिए? पहले तो चाहेंगे आप दर्शकों को, प्रहार के जो दर्शक है उन्हें समझाइए। आभारी हूँ मैम, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। आप इतनी अच्छी तरह से प्रश्न पूछती हैं, मैं घबरा जाता हूँ कई बार, बट थैंक यू। आपका चैनल तो बेमिसाल है, यू योरसेल्फ आर आउटस्टैंडिंग। ये जो इलेक्शन, मैं 6 इलेक्शन देख चुका हूँ, ये 6था था अमेरिका में, और एक में तो मैं वही, 2 में वही था जब, 3 में वही था जब वो हो रहे थे, बाकी सब मैंने कवर किया है। इसमें मैम 3 मुद्दे थे। सबसे बड़ी चीज जो अमेरिकन लोगों के लिए थी वो था इन्फ्लेशन। अमेरिकन आर नॉट यूज्ड टू हाई प्राइसेस। $4 $5 का एक गैलन पेट्रोल हो गया, $1 का एक टमाटर हो गया या अंडा हो गया, ऐसा वो लोग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। उनको आदत है खूब खाना लो और फिर बाकी जाया करो। 60% दुनिया का जो खाना जाया होता है अमेरिका में होता है। तो दे वांट अ कंफर्टेबल लाइफ, और महंगाई उनके लिए ठीक नहीं थी क्योंकि उनकी तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ी जितना महंगाई बढ़ रही थी। दूसरी चीज मैम, अमेरिकन डोंट लाइक बीइंग नंबर 2। वो दुनिया में नंबर 1 रहना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे, एक चीज आपको बताऊं, अमेरिका का डायल कोड, टेलीफोन कोड क्या है? 1। वो हर चीज में नंबर 1 रहना चाहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि कम हो रही है और हम पे दबाव पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन लोगों ने एक व्यक्ति को चुना जिसने कहा कि मैं अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाऊंगा, एंड आई विल मेक अमेरिका स्ट्रांग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमेरिकन लोगों की हीरोज वही हैं, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, सुपरमैन, बैटमैन, ये माइटी माउस, ऐसे लोग जो डट के मुकाबला करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड टफ पीपल। तो ये डोनाल्ड ट्रंप वहां पे था। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा देखिए ये कत्ल करते हैं, बलात्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और इनको जो है ये कमला हैरिस और उसके जो राष्ट्रपति थे बुड्डन साहब, उनको जो अभी कुछ याद नहीं रखते, तो उनके कारण ये सब हुआ है। मोर देन एनीथिंग एल्स, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीधा लोगों के मन को छुआ और जेब को छुआ स्पेसिफिकली। और जेब का मतलब कि भाई आपकी जेब में, आपके बटुए में जितने पैसे हैं वो उसका ज्यादा प्रयोग होगा। और कमला जो है हैरिस, वो थोड़ी इमोशनल और वेग चीजें, इंटेलेक्चुअल चीजों की बातें करती है। डेमोक्रेसी को ये हो जाएगा, वैल्यूज को ये हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स में ये होना चाहिए। अमेरिकन पीपल में दे कुडंट केयर लेस। जब पेट खाली होता है, जब आपको तकलीफ होती है, तो ये सब चीजें चली जाती हैं। वो शायद ये समझ नहीं पाई थी। और फाइनली मेरा ख्याल ट्रंप साहब को जो तजुर्बा था, उन्होंने अपने कैंपेन को रीइन्विगोरेट किया। आज मैं सुन रहा था उनकी विक्ट्री स्पीच में, ये जो एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर थे वो आए और कहने लगे ट्रंप इज अ मशीन, ये रुकते नहीं हैं, और लेडीज एंड जेंटलमैन ये कर्मा है, ताकि ये व्यक्ति वापस आ गया। मेरा मानना है कि अब अमेरिका के लिए ये अच्छा रहेगा। उन्होंने अपने इनिशियल रिमार्क्स, किसी को गाली गलौज नहीं दिया, बट इन हिज इनिशियल रिमार्क्स उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उनको कांग्रेचुलेट किया और ये कहा है कि हम मिलके इस दुनिया में शांति लाएंगे, हम प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, हम मिलके इस दुनिया को और बेहतर शांति का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का ट्वीट का भी आप जिक्र कर रहे हैं, ग्लोबल पीस की बात की है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी। और हमने ये भी देखा कि ट्रंप जंग को लेकर जो 2 फ्रंट्स खुले हुए हैं, वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं, उसको लेकर बहुत वोकल है। और उनका ये कहना है कि अगर उनका दौर होता तो ये 2 फ्रंट्स खुलते ही नहीं। अमेरिकी लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी बहुत रही कि बाइडेन
बाइडेन सरकार ने अपनी एनर्जी, अपना पैसा, सब कुछ इसमें वेस्ट किया है। उनका ये मानना है कि अमेरिका में अगर इन्वेस्ट किया होता तो शायद और बेटर होता, और इस चीज को एनकैश किया है ट्रंप ने बहुत बेहतर तरीके से। इस पर क्या उनकी आइडियोलॉजी अब रहने वाली है आपके हिसाब से? आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैम ये एक चीज याद रखनी है, कभी आपको मौका मिले तो मेरा ख्याल 1987-88 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनको मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं प्यार से, उन्होंने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ द डील, कि सौदा कैसे किया जाता है, नेगोशिएशन कैसे की जाती है। दैट मेड हिम इनटू अ हाउसहोल्ड नेम अमेरिका, सब लोग उनका नाम जान गए थे। तो ये डील मेकर है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ये इनॉग्रेट होगा जनवरी के महीने में, और उसके तुरंत बाद मेरा मानना है, हो सकता है अभी भी वो व्लादिमीर पुतिन साहब को, जो रूस के हैं, उनको फोन करके बोलेगा कि भाई देखो अब रुक जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है रखो, जो कुछ वो सर्कस वाले के पास है उसके पास छोड़ दो, फिर हम बैठ के आपस में बातचीत करेंगे। और सर्कस वाले को भी बोलेगा कि अभी तक तू लड़ रहा था क्योंकि हम हथियार दे रहे थे, अब हम नहीं देंगे, आगे जो करना है तू कर। मेरा ख्याल दोनों साइड पे इस टाइप का प्रेशर डालेगा। इजराइल में नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है, उसको मुबारक भी दी है, और नेतन्याहू बाइडेन साहब के साथ बिल्कुल उनकी बनती नहीं थी। मैम ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं, जब उन्होंने एड्रेस टू कांग्रेस किया था कुछ महीने पहले वॉशिंगटन में, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि भाई ये मैं जो जंग लड़ रहा हूं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं अमेरिका के लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों को रैबिड इस्लाम से बचाने के लिए लड़ रहा हूं। कांग्रेस वालों को ये बहुत पसंद आया, लेकिन मेरा ख्याल बाइडेन साहब को ये समझ नहीं आया। तो ये बिल्कुल सही है मैम कि ये दोनों जगह ये बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू को भी, मार दो हमास को, खत्म कर दो, जो करना करो, पर जल्दी करो इसको, और जो हथियार आपको चाहिए हम देंगे। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, जरूर करेंगे, और फिर अमेरिका के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। He is a deal maker, मैम। आप जो कह रहे हैं कि he is a deal maker, और ऐसी ही डील लगता है कि अब होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिएगा वोरा सर, और भी पहलू हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि एलन मस्क का हम जिक्र कर रहे थे कि एलन मस्क ने एक तरह से तन मन धन से हर तरह से समर्थन करने की कोशिश की ट्रंप की, और यही वजह है कि ट्रंप ने जब अपना संबोधन दिया जीत के बाद, तो सबसे पहले 5 मिनट उस मंच से ट्रंप ने यहाँ पर एलन मस्क की दोस्ती का भी जिक्र किया। जरा इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, फिर और पहलुओं पर दीपक वोरा सर से चर्चा भी करेंगे। मौका जीत के जश्न का था, मौका सुपर पावर अमेरिका का पहला नागरिक बनने का था, मौका 2020 में मिली हार के बदले की खुशी मनाने का था, मौका अमेरिकियों को धन्यवाद देने का था। लेकिन अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप ने एक नाम पर बहुत ज्यादा जोर दिया। वो नाम था स्पेस एक्स के मालिक और सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का। दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर बैठने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के खास मौके पर अपने जिगरी यार एलन मस्क पर खूब प्यार लुटाया। जो कुछ दिल में था वो निकाल कर रख दिया। यार के लिए प्यार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विक्ट्री स्पीच के करीब 5 मिनट ट्रंप केवल एलन मस्क के बारे में बोलते रहे। New star, a star is born, Elon. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव पर वैसे तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन एलन मस्क के लिए ये चुनाव जैकपॉट जीतने जैसा साबित होगा। एलन मस्क ने शायद पहले ही भाप लिया था कि इस बार के चुनाव में ट्रंप की वापसी होने जा रही है, और अब जब जनादेश ट्रंप के हक में आ गया है तो मस्क की खुशी का ठिकाना नहीं। एक्स पर एलन मस्क ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ पोस्ट कर डाले। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप की जीत से मस्क इतने खुश क्यों हैं? तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जुलाई में जब एलन मस्क ने ट्रंप को खुले मन से समर्थन देना शुरू किया था, तब से लेकर पूरे चुनाव के दौरान मस्क ने करीब 991 करोड़ रुपए ट्रंप के चुनावी अभियान पर खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, मस्क ट्रंप के लिए चुनावी प्रचार करते नजर आए थे। मस्क ने खुले तौर पर ट्रंप को समर्थन देने की बात कही थी। मस्क ने अपने सोशल मीडिया कंपनी एक्स को रिपब्लिकन्स के लिए चुनावी प्रचार की मशीन बना दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एलन ने ट्रंप से ज्यादा ट्रंप के लिए पोस्ट किए। अमेरिकी चुनाव के दौरान बनी ये नई जुगलबंदी यूं ही नहीं है।
इस जुगलबंदी के पीछे सिर्फ राजनीति पसंद ही नहीं है, बल्कि मस्क को इससे अरबों का फायदा होने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से एलन मस्क की कंपनियों को रेगुलेशन के मोर्चे पर काफी फायदा होगा। मस्क की कंपनियां कई तरह के श्रम कानून, पर्यावरण सुरक्षा जैसे मसलों में फंसी हुई हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से इन विवादों को सुलझाने में फायदा होगा। इसके अलावा टैक्स की दरें कम होने से मस्क की रॉकेट कंपनी नई उड़ान भरेगी। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटाकर 21% कर दिया था। इस बार भी मस्क जैसे पूंजीपतियों को ट्रंप से यही उम्मीद है। वहीं एलन मस्क बाइडेन सरकार की तरफ से उनकी कंपनियों पर कसे जा रहे शिकंजे से खासा नाराज थे। बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने एलन मस्क की कंपनी पर 19 मुकदमे चलाए हैं। इससे 12 मुकदमे तो सरकारी कंपनियों की ओर से दाखिल किए गए। इसमें टेक्सास की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास बना स्पेस एक्स का लॉन्चिंग स्टेशन पर्यावरण को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रहा। इसी तरह कैलिफोर्निया स्थित टेस्ला की फैक्ट्री को लेकर भी विवाद चल रहा है। ट्रंप के चुनाव में 191 करोड़ का खर्च और विक्ट्री स्पीच में 5 मिनट तक मस्क का जिक्र बता रहा है। आने वाले समय में ट्रंप अपने दोस्त एलन मस्क का कर्जा चुकाएंगे। मस्क ने करोड़ों खर्च किए हैं तो उन्हें अरबों का फायदा भी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।